कि अपने बीच एक भाईचारा का रूप दिया जाए। हमारा जो शहर है ये अद्भुत शहर है। अभी मैं देख रहा था शहर में अभी रामनवमी इतना अच्छा से मनाया गया, गरबा हुआ। आज अनेकता में एकता का विशेष मैसेज हम लोग देना चाहता है, मेरा परिवार देना चाहता है। और इसका सबसे बड़ा गवाह ये स्टेज जहां देख रहे होंगे बीजेपी के भी लोग हैं, जेएमएम के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। इससे बड़ा गवाह क्या बन सकता है। इसके लिए मैं आप पूरा नए मैथिली नगर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आज क्यों हुआ? एक कारण यही है कि उनका चरित्र खराब था, इसलिए व्यक्ति गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो यह आवश्यक है, परंतु चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम और रावण का युद्ध इसलिए नहीं हुआ, राम और रावण का युद्ध इसलिए हुआ कि नारी का सम्मान करने के लिए भारत की संस्कृति पहले से भी सचेत रही है और करती रही है कि नार्यस्तु शस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। आप राम से इस बात को सीखिए कि जहाँ पर वो उपस्थित थे किसी राजा के यहाँ से लेकर सेना नहीं गए, उन्हीं लोगों के बीच में सेना पैदा किया और उनको धर्म के प्रति सचेत करते हुए साथ लेकर के गए। और कहा रावण की बड़ी सेना, राक्षस जैसी सेना और बंदर भालुओं के सामने पराजित हो गई। इसका कारण यही था कि उसके साथ राम के साथ सत्य था और रावण के साथ असत्य था। एक असत्य पर सत्य का विजय का माहौल है। रावण भी राम से कम नहीं थे, राम भी रावण से कम नहीं थे, लेकिन रावण का अहंकार के कारण इनका एक ऐसा होता है। इसलिए हम लोग आज एक ऐसा प्रण ले, आज हम लोग सब मिलजुल कर एक पलामू का कैसे विकास हो इस पर बात हम लोग आज प्रण ले। सबसे पहले हम बोलेंगे बोलो बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की। मंच पर मंचासीन इस क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई आदरणीय आनंद शंकर जी हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेदिनी नगर के प्रथम महापौर आदरणीय अरुणा शंकर जी उपस्थित, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी उपस्थित हैं। आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज निश्चित रूप से इस मैदान में हम लोग एकजुट हुए हैं ऐसे कार्य में जो बुराई पर अच्छाई की जीत। आज ही के दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद सिया रामचंद्र जी ने जीत हासिल किया था। तो आप अपने आप में प्रण लीजिए, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने आप में प्रण लीजिए कि हमारे बीच में, हमारे शरीर के अंदर जो अच्छाई नहीं है उसको मिटाना है, जो असली है उसको मिटाना है और हम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर हमें उस पथ पर चलना है जिससे हम लोग आगे सच्चाई को, और कभी भी गलत होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होता है। ये संकल्प लेने की जरूरत है हम लोग सभी को। बुराई पर विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। आज का मंच इस बात का प्रतीक है। हम लोग विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग को बचपन से बताया गया अहिंसा परमो धर्म, कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये हम लोग को बताया गया। लेकिन भगवद गीता के आप श्लोक 16 में द्वितीय और तीसरे अगर अध्याय को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म। उसकी आगे की लाइन है धर्म हिंसा तदेव च, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को हम लोग बताते भी हैं, लेकिन उसकी अगली लाइन का जो अर्थ है कि अगर धर्म की बात आए तो हमें हिंसा करने से परहेज भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ये प्रतीक है। हमारा भगवत गीता इस बात की इजाजत देता है। मैं विशेष कुछ न कहते, यह एक मिसाल है क्योंकि इसी समय
चंद्रमा पर हमारा देश का चंद्रयान आज के 2 महीना पहले पहुंचकर पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की संज्ञा में विख्यात हुई है। और आने वाला रामनवमी भी एक बहुत बड़ी लकीर खींचने वाली है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में विराजमान होंगे। और आने वाला रामनवमी यह एक हम सबों के जीवन में अद्भुत क्षण होगा। इस क्षण के हम सभी लोग गवाह बनेंगे कि जिस रावण को हम लोग प्रत्येक साल जलाते हैं, उन्हें प्रत्येक साल जलाने का तात्पर्य यही है कि हमारे आने वाले पीढ़ी को बताएं कि कभी भी असत्य कितना भी बलवान हो, सत्य उस पर विजय प्राप्त करता ही है। हम कहते हैं कि असत्य पर सत्य का विजय, और जो कहते हैं रावण दहन, यानी कि अपने अंदर के रावण का दहन, अपने रावण को मारने का काम करने का भी यह प्रतीक है कि अगर अंदर से हम स्वच्छ हैं, अंदर से हम सही हैं, यानी कि हम रावण को समाप्त कर दिए। लेकिन जो यह आज का समय है, यह जो आज की घड़ी है, जो यह वर्तमान दौर चल रहा है इस देश में, हम कहते हैं कि हम मानते हैं इस बात को कि प्रत्येक नागरिक कहीं न कहीं इस देश के प्रति जो अपना प्रेम बढ़ा रहा है, वही अपने अंदर का रावण समाप्त करा रहा है। और आज देश में राम राज्य की स्थापना हो रही है, जो वर्षों से पिछले 1992 से हमारे राम लला कहाँ थे? अयोध्या में टेंट में रहते थे। वो राम लला कहाँ रहेंगे? अगले साल यानी 24 आने वाला जनवरी में हमारे राम लला पुनः उस मंदिर में विराजमान होंगे, उस महल में विराजमान होंगे अयोध्या में, जहां उनका निवास था। तो ये हम रावण को समाप्त कर रहे हैं, हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो हमारी राम राज्य की यही तो परिकल्पना है, यही तो सोच है कि हमारा देश प्रगति करे। हमारे जो भगवान श्री राम हैं, उनके जो मार्ग हैं, उनके बताए मार्ग पर जो हमारे लोग चलते हैं, इस देश के लोग चल रहे हैं, इसी में तो विकास भी हो रहा है देश का। मेरे सभी भाइयों को और बहनों को मैं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। मैं प्रार्थना करूंगी हमेशा अपने शहर वासियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कि आप सभी के सर में माँ लक्ष्मी का हाथ हो और माँ सरस्वती का साथ हो और विघ्न विनाशक गणपति बप्पा का इस मेदिनी नगर में निवास हो और माँ अम्बे का आशीर्वाद से आप सभी का जीवन सुख शांति और समृद्धि से रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही मैं माँ अम्बे से प्रार्थना करती हूँ। भाई, जो युवा बुजुर्ग, मेरे अभिभावक सभी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मैं अपने घर में, मेरा अपना कोई भाई नहीं था, हम बहनें हैं, पर जब मैं इस शहर में, आप मंच में भी देखिए, मैं अकेली एक महिला बैठी थी, पर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। अपने मेदिनी नगर के भाइयों परिवार के बीच में जब जाती हूँ तो मुझे वो जो प्यार और अपनापन ये जो देखने को मिलता है जब भी मैं मेदिनी नगर में निकलती हूँ, उसके लिए मैं सभी अपने मेदिनी नगर के भाइयों और बहनों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और एक छोटा सा बात बोलना चाहती हूँ, रामायण से ही है। माँ सीता को जब रावण हर के ले गए थे, माँ सीता को अशोक वाटिका में वहां रखे उनको, और जब भी रावण उनके पास आते थे तो माँ सीता क्या करती थी? एक तिनका, एक घास का एक तिनका वो रख देती थी, बोलती थी पहले इसको पार करके आइए, यदि आप इससे पार कर सकते हैं तब आप मुझे छू सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि तिनका में क्या इतना बड़ा ताकत है,
सीता भूमि से पैदा हुई थी। वो जनक की अपनी पुत्री नहीं थी, वो भूमि से पैदा हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम भूमिजा था। और वो जो घास था वो भी भूमि से पैदा हुआ है। एक ही धरती से उन लोग पैदा हुआ है, इसलिए उनका क्या रिलेशन हुआ, भाई और बहन का। तो हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना कि बहन जो है जितना अपने पति के पास सुरक्षित नहीं लगेगा, शायद उसको, ऐसा हमारा ये है कि जहाँ जहाँ शादी होके जाएगी, हो सकता है वो अपने पति के साथ उतना सुरक्षित महसूस नहीं करे, पर एक भाई के साथ वो जो बहन है वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। राम जी बोलते हैं, बहुत छोटा सा लाइन ध्यान दीजिएगा, राम जी बोलते हैं उसके मैंने उसका अंदर का जितना भी अभिमान था, घमंड था, ईर्ष्या था, क्रोध था, जो था, तो उसने उसको मारा। तो ये पर्व जो है हम बार बार भारतवर्ष में हर जगह मनाते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों को रावण वध के इंतजार में सारे लोग हैं। हमारे बीच चैम्बर के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी पार्षदगण, शहर से आए, गांव से आए अतिथिगण। मैं अभी रावण की और मैं सोच रहा था कि किस रावण की काटो बाहें बुराई पे अच्छाई के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं रावण का वध कर। पर जिस रावण का वध करने हम जा रहे हैं, आज ही मैं पढ़ रहा था और मैं देखा कि भगवान श्री राम भी जब रावण को वध करने चले थे, उसके लिए जब पुल का निर्माण वो लंका जाने के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने भी रावण को बुलाकर पूजा कराई थी और कहा था कि विश्व में इससे बड़ा पंडित कोई है नहीं, तो इनके पूजा किए बिना ये मेरा कार्य अधूरा रहेगा। और उस समय के रावण को आप देखिए, वो कितने बड़े महान लोग हुआ करते थे कि उन्होंने पहले पूजा कराई और फिर अपना वध के लिए उन्होंने रास्ता अपना प्रशस्त किया था। मैं अपने शहरवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हम लोग शहर में कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई बिट्टू जी, गुड्डू जी, भाजपा के अध्यक्ष, सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मेरा शहर पहले। मैं हमेशा गुड्डू जी, बिट्टू जी सबसे बात करता हूँ, बोलता हूँ हमारा शहर पहले है, पार्टी हमारा बाद में है। हम सब एक हो करके शहर के उत्थान के लिए जब भी आगे आना होगा, हम लोग सब भाई हैं और हम लोग सारे लोग जनहित में, हम लोग कभी आपकी सरकार है, कभी मेरी सरकार है, तो जनहित में ही कार्य करना है। तो हम लोग मिल के करेंगे, गलतियां होंगी, एक दूसरे को टोकेंगे, लेकिन शहर के हित में कार्य करेंगे। मैं आज इस मंच से अपने सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ आए, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी SDO साहब आए, मैं तो एक छोटा सा सहयोगी हूँ, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। राम श्याम जो अभी आप लोगों को गीतों से मंत्रमुग्ध कर रहे होंगे, भजन से, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रेस, मीडिया, सभी लोग आज अपने त्यौहार को छोड़कर यहाँ हम लोग को कवर कर रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें आप खाली करा के रखेंगे किसी देखिए पापी रावण, अधर्मी रावण को हमारे मुख्य आप सबों के बीच संपन्न हो रहा
को एक बार पुनः कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्यार मिला है। इतने देर से आप जो इसका इंतजार किए हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, हम उसके लिए भी आप सभी मेदिनीनगर शहर वासियों को इस मंच की ओर से और अपने लोकप्रिय प्रथम महापौर श्रीमती अरुण सिंह जी की ओर से आप को बताते हुए खुद होकर के आजाद क्लब के नेतृत्व में और पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रयास से यह 28 वर्षों से यह जो हम लोग उल्लास का यह पर्व विजयादशमी मनाते हैं। श्री राम का नमन आज होगा रावण दहन, श्री राम का नमन आज होगा रावण दहन। यह रावण दहन आपके सामने है। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना आज का दिन का जो वक्त है सबके लिए कीमती है। इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में इस ऐतिहासिक मैदान में आप सब उपस्थित हैं। आज मैदान हो रहा है, आप इससे सबक लेके आज यहाँ से जाए कि बुराई जितनी भी ताकत से क्यों न बढ़े उसका एक दिन इसी तरह अंत होता है जैसे आज ये रहा है। आज इस विजयादशमी के अवसर पर और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन में उनके पद चिन्हों को उतारेंगे और उनके पद चिन्हों पर चल करके समाज का सेवा करने के लिए आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि निश्चित रूप से बुराई का विनाश का प्रतीक यह विजयादशमी हम सब मनाते हैं। आज के पीढ़ी को यह जानने की आवश्यकता है कि हम किस तरह आज इस ऐतिहासिक दिन को सभी शहरवासियों को एक बार पुनः इस मंच से आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सभी को स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा लगता है आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।